हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग इतिहास की शुरुआत करते हैं। और इतिहास जो है वो 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ठीक है। प्रागैतिहासिक इतिहास की जब शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? आखिर प्रागैतिहासिक इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारंभ से शुरू होता है, तो प्रारंभ कब से? जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से 13.7 अरब वर्ष पूर्व? नहीं, क्योंकि वह उस वक्त पृथ्वी ही नहीं था। तो क्या जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से, करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तब से जीवन नहीं था? तो क्या जीवन की उत्पत्ति हुई तब से? नहीं, क्योंकि मानव नहीं था, एक कोशिकीय था। जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो एक कोशिकीय जीव से हुई। तो क्या जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से? नहीं, क्योंकि जब मानव उत्पत्ति हुई उस समय का भी कोई प्रमाण नहीं है, वो तो हम लोग हथियारों के आधार पर मानते हैं। तब से जब मानव के विकास काल का प्रारंभ हुआ, और वो समय हमारा आता है हिम युग से। करीब मानव के विकास का जो काल प्रारंभ होता है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है, जिसको हम लोग हिम युग कहते हैं। हिम युग, ठीक है। यहां से जो है सो मतलब बहुत ही बड़ा युगांतकारी परिवर्तन आना शुरू होता है। और यहां से क्या होता है कि जंगल में रहने वाला मानव, ठीक है, मतलब रुकिए यहां पे इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं। यहां आने से पहले एक बात हम ये कहेंगे कि 25 लाख वर्ष पूर्व से पहले इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो बांटा प्रागैतिहासिक इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। दूसरा हमने बांटा आदि इतिहास। हम पहुंचते हैं 25 लाख तक, ठीक है, 25 लाख वर्ष पूर्व तक हम पहुंचते हैं। और उसके बाद तीसरा भाग हमने बांटा इतिहास, है ना। तो ये जो प्रागैतिहासिक इतिहास हम लोग प्रारंभ से कहते हैं, आखिर कब प्रारंभ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति यहीं से, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां पे रोका था। यानी 25 लाख बीसी से जो समय स्टार्ट होता है, और यहां से ये तकरीबन 10,000 या 5,000 बीसी तक का समय चला जाता है यहां से, ठीक है। इस समय का जो है हमारे पास जो भी स्रोत है वो बस पुरातत्व सामग्री है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल का जो भी हमारे पास स्रोत है वो क्या है? पुरातत्व सामग्री है। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले की बातें, ठीक है। इतिहास तो हमारा यहां से बन रहा है लगभग 600 बीसी से। यहां पर जो है हमारे पास सभी साक्ष्य हैं, ठीक है। इसके पहले भी साक्ष्य। आदि इतिहास क्या है? आदि इतिहास का बहुत जगह ये डिफिनेशन रहता है। इतिहास का वह कालक्रम जिस समय का लिपि उपलब्ध है परंतु उससे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि आपका सिंधु सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, ठीक है। तो कहा गया कि इस काल की जो लिपि है ना, इस काल में तो लिपि थी ही नहीं, ना तो लिपि थी ना तो भाषा था, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिपि भी थी और भाषा भी था, दोनों चीज था, ठीक है। तो कहा गया कि जहाँ का लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन क्या था कि यहाँ पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। और इधर भी अगर आप आइएगा तो अंतिम अवस्था में भाषा आ चुका था। ऐसा नहीं होता कि अचानक से भाषा आ जाता है, ठीक है। एक संक्रमण काल होता है, ठीक है। जब एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो बीच का जो समय संक्रमण काल होता है वो ये एग्जैक्ट नहीं है कि यहाँ एकदम 10,000 पे खत्म हुआ और अचानक कल से जो आदमी आया वो लिपि लिखने लगा, नहीं, वो धीरे धीरे इस क्रम से उस क्रम में गया, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो कहा जाता है कि जिस काल में मनुष्य की मतलब लिपि मिल चुकी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो क्या
अगर इसको हम पढ़ लें तो ये आदि इतिहास से इतिहास बन जाएगा। यह किताब का डिफिनेशन कुछ समझ से परे है, हालांकि हम गलत नहीं कह रहे। तो आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी इतिहास के शुरुआत का समय, यानी कि मनुष्य जब थोड़ा सभ्य हुआ है ना, उस समय का समय, जब वो समाज में रहना शुरू किया, एक सामाजिक व्यवस्था आई, यहां से इतिहास का शुरुआत हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता के आधार पर आदि इतिहास का डिफिनेशन तय नहीं हुआ। आदि इतिहास में सिंधु सभ्यता को रखा गया है, और आदि इतिहास वो नहीं होता है जिसका लिखित विवरण मिला हो और पढ़ा नहीं जा सके। आदि इतिहास वो होता है जो इतिहास के शुरुआत का समय है। इतिहास, हाँ ये बात जरूर है कि इस शुरुआत के समय की लिपि को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम इसे पढ़ लें, और पढ़ने के बाद भी यह आदि इतिहास ही कहलाएगा, क्योंकि तब उस वक्त का लिपि भी उपलब्ध होगी और उसे पढ़ा भी जा सकेगा। तो किताबों में जो ये डिफिनेशन है कि लिपि उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो लो भैया कुछ साल बाद लिपि भी उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी लिए, तो भी वो आदि इतिहास है। ठीक है, तो आदि इतिहास क्या होता है? इतिहास के शुरुआत का समय। ये महज एक संयोग है कि शुरुआती समय के लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रागैतिहासिक, बाकी इतिहास तो अब जान ही रहे हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल का समय था, इस समय को ही स्टोन एज कहा गया है। क्या कहा गया है? स्टोन एज, यानी पाषाण काल, है ना। तो ये जो पाषाण काल था, इसको पाषाण काल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस समय की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पाषाण ही है ना। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पाषाण है। और एनसीईआरटी के अनुसार अभी तक जो सबसे पुराना मानव का जो अवशेष मिला है, जो अफ्रीका से मिला है, वो करीब 56 लाख साल पुराना है। वो क्या है? 56 लाख साल पुराना है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, सब मानव का जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वो 56 लाख वर्ष पूर्व का मिला है, अफ्रीका से मिला है। ठीक है, तो अब जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल, ठीक है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। क्या किया गया है? 3 भाग में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये आ गया आपका नवपाषाण काल। ठीक है, ऐसे बंटवारा किया गया है। तो ये पाषाण काल के बारे में पहले हम कुछ बातें जान लें कि ये पाषाण काल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो पत्थर ही है, स्टोन ही है, पाषाण ही है। ठीक है, इस वक्त मनुष्य न बोलना जानता था, न लिखना जानता था, वो जानवरों का शिकार करके जीता था, जानवरों का भक्षण करके, या कभी कभी तो खुद के ही पारिवारिक सदस्य को भी मारकर खा लेता था, जंगली कीड़े मकोड़े सभी चीज़ों को खाता था। तो इस तरह से ये काल चल रहा था। हमको जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वो 56 लाख साल पहले का, लेकिन जो सबसे पुराना मानव माना जाता है, सबसे ओल्ड मानव, आदि मानव जिसको माना जाता है, उसका नाम दिया गया है रामापिथिकस। क्या नाम दिया गया है? रामापिथिकस। अब होता क्या है कि पाषाण काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मानव के बारे में हम मानव के विकास यात्रा में आ जाते हैं, क्योंकि मानव की विकास यात्रा ही इस काल से संबंधित है। तो ये मान लीजिए, ये जो रामापिथिकस है ये 360 लाख साल पहले की बात है। 360 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक स्तनपायी जीव आया, एक स्तनपायी जीव आया जिसको हम लोग रामापिथिकस या प्राइमेट्स नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पुरातन मानव यही था, 4 पैर वाला। फिर हम 2 पैर वाले बने, यहां तक पहुंचेंगे हम यहां से।
ठीक है, 360 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक जीव आया जिसको कि हम लोग रामापिथिकस कहते हैं, और इसी रामापिथिकस का, ठीक है, धीरे 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 विकास हुआ और इसी का एक उपसमूह बना जिसको हम लोग इंग्लिश में लिख दे रहे हैं होमिनोइड्स कहते हैं। ठीक है, ये बात है करीब 240 लाख साल पहले की। ठीक है, इस समय के मानव का मतलब, कहने का मतलब है कि अभी हम जो मानव का इतिहास पढ़ेंगे वो 25 मिट गया है, मिटा दिया हूं, 25 लाख साल पहले मानव के विकास का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, यहां से यही जो होमिनिड्स होता है, होमिनोइड्स, ये आगे चलकर होमिनिड बन जाता है। ये नाम को इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि कई बार हिंदी में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। क्योंकि सुनने में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये जो होमिनिड्स है, ये इसका कई सारा उपसमूह था, इसी में एक समूह था होमिनिड। ठीक है, ये होमिनिड और होमिनोइड्स में अंतर क्या था, पहले ये जानिए। और सबसे पहले तो जानिए कि ये रामापिथिकस जो 4 पैरों वाला स्तनपायी था वो था क्या। ठीक है, और इसे हमारा पुरातन मानव क्यों माना गया। ये जो होमिनोइड्स था, जो स्तनपायी था, स्तनपायी आप सभी समझते हैं जो मादा अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, तो ये ये जो स्तनपायी था, इसमें ही आता था हमारा ऐप, या जिसको आप वानर कहते हैं, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी हो गया, और गिब्बन हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज, ओरंगटन हो गया, ये सारी की सारी प्रजातियां रामापिथिकस में आती थी, और यही प्रजातियां होमिनोइड्स में भी हैं, यही है, यही ऐप हमारा होमिनोइड्स है, यही वानर होमिनोइड्स है। ठीक है, यही ऐप होमिनोइड्स है, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। यहां पर यह क्या हो रहा है कि पूरी तरह से 4 पैरों पर चलता है, चारों पैर उसके एकदम कसे हुए हैं, वो काफी तेज रफ्तार से दौड़ता है और जानवरों का शिकार करता है। यहां भी वो जानवर का शिकार कर रहा है, लेकिन परिवर्तन थोड़ा क्या हो रहा है कि यहां पर इसके अगले हिस्से लचकदार हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि उसके अगले हिस्से लचकदार हो जा रहे हैं। अब यहां पर यही जो होमिनिड्स था, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है, मिटाना होगा। यहाँ से हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ये इतना लंबा एक्सरसाइज है ना, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है, लेकिन वही क्वेश्चन हमारे रिजल्ट को डिसाइड कर देता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम क्या कह रहे थे, यही होमिनिड्स था। ये क्या था, होमिनिड्स था। अब ये होमिनिड्स क्या होता है कि ये सीधा खड़ा होकर चलने लगता है, ये सीधा खड़ा होकर के, वहां तक मैंने बताया था 240 लाख साल पहले, और ये बात है करीब 56 लाख वर्ष पूर्व की, 56 लाख वर्ष पूर्व की बात है।
और इसी समय मानव का पहला अवशेष मिलता है, जिसको हम लोग, इसकी कई सारी ब्रांचेज थी, है ना, बहुत सारी प्रजातियां थी, जिसमें एक का नाम हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, एक का नाम हम लोग होमो देते हैं। अब देखिए, ये जो होमिनिड था, एक हम बताए थे होमिनोइड्स, यहां मैं लिख देता हूं, एक हमने बताया था होमिनोइड्स, और एक हम बात कर रहे हैं होमिनिड्स की। ये जो होमिनोइड था, ये क्या करता था कि इसका जो है अगला हिस्सा और पैर लचकदार हो चुका था। क्या हो चुका था? लचकदार हो चुका था। समय के साथ परिवर्तन हो रहा था। वो क्या कर रहा था कि कई बार पेड़ पौधे से फल वगैरह उतारने की कोशिश करता था, तो अगला पोर्शन जब उठता था तो धीरे धीरे अगला हिस्सा लचकदार होना शुरू हुआ, वो होमिनोइड्स कहलाता था। और जब हमारा ये होमिनिड आता है तो ये सीधा खड़ा होकर चलता है, ये सीधा खड़ा होकर चलता है। और ये होमिनिड जो है आपका औजार भी बना सकता है, इनके औजार बना सकता है, ठीक है। शारीरिक स्ट्रक्चर में पहले जब वो था तो देखिए, चौपाया जानवर जब था तो वहां से जब अगला हिस्सा लचकदार हुआ या जब सीधा हुआ तो अचानक से उसके हाथ इस फॉर्म में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो धीरे 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 ये परिवर्तन होता है और उसके अगले हाथ का अगला मतलब हाथ इस लायक बन जाता है, उसकी उंगलियां इस तरह से बनती हैं कि वो अब किसी चीज को परफेक्ट रूप में पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये होमिनिड्स क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ठीक है। अब होता क्या है कि यही होमिनिड्स का जो ब्रांच है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है ना, करीब 25 लाख साल पहले, 25 लाख वर्ष पूर्व ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। अब ये जो क्या है, मानव सीधा खड़ा हो गया है, आराम से औजार बना सकता है, हथियार बना सकता है, जानवरों का शिकार भाला वगैरह फेंक के कर सकता है। हालांकि इस समय तक नहीं बना था, कहने का मतलब पत्थर के भी औजार को फेंक कर या उसको औजार बनाने की क्षमता इसमें आ गई थी। अब क्या होता है, इसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जब 25 लाख वर्ष पहले जब पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में एक युगांतकारी परिवर्तन होता है और हिम युग का प्रारंभ होता है, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। पूरी पृथ्वी जब बर्फ से ढक जाती है तो जंगल जो है अब इनके रहने योग्य नहीं रह जाता। एक बार फिगर चेक कर लो, ठीक है। जंगल अब इनके रहने योग्य नहीं रह जाता। अब ये जंगल में नहीं रह सकते क्योंकि पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका है। पृथ्वी पर जो है सो मैदानी भाग का विस्तार हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जंगल मतलब जंगल से निकलकर बाहर आते हैं और इनमें भी दो ग्रुप आता है। एक तो ग्रुप आता है वापस मैदान में रहता है, और दूसरा ग्रुप जो बाहर आया था वो वापस जंगल में चला जाता है, वो वापस जंगल में चला जाता है। देखिए समय के साथ परिवर्तन कितना जरूरी है। ये जो मैदान में आता है, ठीक है, यही ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। यही क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ठीक है। एक्चुअली यहां पे मैंने होमिनिड्स लिख दिया है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिख दिया है। ये होमिनिड्स है 56 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख से जैसे जैसे समय आता है 25 लाख वर्ष पूर्व का, तब ये होमिनिड्स क्या होता है, मैदान में आ जाता है और कुछ वापस जंगल में चला जाता है। जो मैदान में आता है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो वापस जंगल में चला जाता है वो आपका कपी का कपी ही रह जाता है, ठीक है। कपी या महाकपी जो बोलिए आप। फिर से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 56 लाख साल पहले जो होमिनिड्स था वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा था, उसका हाथ बहुत परफेक्ट बन चुका था, औजार बनाने लायक बन चुका था। 56 लाख वर्ष पूर्व से वो आराम से सीधा खड़ा होकर एक अच्छे शारीरिक स्ट्रक्चर के साथ
चल रहा था, फिर रहा था, जीवन कट रहा था। कटते 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 करीब 25 लाख वर्ष पूर्व का समय आता है और पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा भौगोलिक परिवर्तन होता है। जब सारा पृथ्वी बर्फ से ढक जाता है तो ये होमिनिड्स जब ये जानता है कि अब जंगल में रहने लायक नहीं है, कुछ खाने लायक नहीं है, बहुत सारे जानवरों का भी अंत हो चुका है उस हिम युग में, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढक चुके हैं, मैदान का विस्तार हो चुका है, ये मजबूर होकर वापस मैदान में आता है। कौन? ये होमिनिड्स, 2 पैरों पे चलने वाला। ठीक है, ये जो होमिनिड्स है, ये जब आता है यहाँ पर तो कुछ वापस जंगल में चला जाता है और कुछ यहाँ, जो यहाँ रहता है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाता है। अब ये जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ये पूरा दुनिया में घूमना शुरू करता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से ये विश्व के सारे भागों में फैलना शुरू करता है। ठीक है, तो जब फैलना शुरू करता है तो जो पूरे विश्व में जाता है वो अफ्रीकेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अफ्रीकेंस। और जो वापस एक भाग होता है जो वापस जंगल में चला जाता है। ठीक है, जान गए। अब यही अफ्रीकेंस आगे चलकर होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, समय के साथ, और यही मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। यही जो है वो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, ठीक है, करीब 30,000 साल पहले का समय आता है जो हमारा आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकेंस था, यही अफ्रीकेंस आगे चलकर डेवलप कहलाता है, शरीर में डेवलपमेंट आता है तो होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, ठीक है, ये सारे चेंजेज के साथ वो बनता है। ठीक है, अब अंतर क्या रहता है? ठीक है, अंतर जानने से पहले एक बात और जान लें। ये तो हम पहुंच गए 30,000 साल पहले तक, 25 लाख वर्ष पूर्व से हमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, कि मानव का विकास क्रम क्या होता है। ठीक है, रामापिथिकस होता है, जंगल से बाहर निकलता है, जो भाग मैदान में रह जाता है वो आपका क्या बन जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। वापस जो चला गया वो वही कपी का कपी रह जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अफ्रीकेंस बनता है, कुछ वापस जंगल में जाता है, फिर यही विकास क्रम आगे चलता है तो होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। ये आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसमें किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? क्रो-मैग्नन। अभी के मानव का, ऐसे तो हमारा पुराना पूर्वज वही है जिसको कि हम लोग रामापिथिकस कहते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे पाषाण काल में, कि पाषाण काल से ये सभी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, होमो इरेक्टस हैं, निएंडरथाल हैं, क्रो-मैग्नन हैं, ये सभी पाषाण काल से कैसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से ये पाषाण काल में रहते थे, कैसे पाषाण काल में जीवन यापन करते थे। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो पाषाण काल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाषाण काल में मिलते हैं और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।